हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो हम लोग का इस्तेमाल करना हो वन ड्राइव के बारे में, या वन ड्राइव यूज करना हो तो कैसे करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, पिछली क्लास हमने आपको बताया था गूगल ड्राइव के बारे में। किसके बारे में? गूगल ड्राइव के बारे में। और गूगल ड्राइव के साथ साथ हमने आपको कई सारी चीजें बताया। जैसे हमने आपको बताया था गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में, गूगल सीट के बारे में, गूगल स्लाइड के बारे में, और फिर हमने बताया था गूगल फॉर्म। इतना क्लियर है ना? और आज हम लोग जानेंगे कि अगर जो वन ड्राइव पे कोई डेटा स्टोर करके रखना है तो कैसे हम लोग वन ड्राइव पे डाटा स्टोर करके रखते हैं। आ रहा समझे ना? अब देखिए, अभी हम लोग जो पढ़े हैं गूगल ड्राइव लगभग कितने जीबी का स्पेस दे रहा था? गूगल ड्राइव लगभग 15 जीबी का स्टोरेज दे रहा था ना। अब अगर जो सारा एप्लीकेशन हम लोग यूज करने लगे, जितना एप्लीकेशन है, तो काफी ज्यादा डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा गूगल ड्राइव। अगला आएंगे तो हम लोग को सर्च करना होगा वन ड्राइव। क्या सर्च करना होगा? और याद रखिएगा, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है क्या? आप लोग जानते हैं जो भी हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर की एप्लीकेशन ना, वो सारा किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाए। जैसे आप लोग एमएस ऑफिस यूज करते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये यूज करते हैं ना। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया क्या? वन ड्राइव। अब जैसे वन ड्राइव पे आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा पर्सनल क्लाउड स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। और इसके लिए फोन में एक एप्लीकेशन भी आता है वन ड्राइव। एंड्रॉइड के लिए यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वन ड्राइव। आ रहा समझे ना? चलिए हम पहले लिंक पे क्या कर दे, क्लिक। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइन इन का, और यहाँ दिखाई देगा क्रिएट फ्री अकाउंट। यदि आपको अकाउंट बनाना है तो यहाँ से क्रिएट पे आ जाएंगे, और बना है यदि लॉगिन करना है तो कहाँ पे आएंगे? और अगर जो उससे भी नहीं होगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा साइन इन टू योर अकाउंट, क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी, तो भी आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा यूजर नेम पासवर्ड के लिए। अभी देखिए लॉगिन हो गया, पता है क्यों? यहाँ पे अकाउंट अभी लॉगिन होके आ गया क्योंकि रईस अंसारी का जीमेल इसमें लॉगिन है। आ जाइए, यहाँ पे दिख रहा है ना किनका जीमेल लॉगिन है? रईस अंसारी। हाँ, अगर आपको नया बनाना होगा, चलिए नया बनाने के लिए बता दे रहे हैं कैसे बनाएंगे। तुम पहले से यूज कर रहे हो क्या जी? इस ईमेल से पहले से यूज कर रहे हो क्या? हाँ, लग तो रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार लॉगिन करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या सर्च करना होगा? वन ड्राइव। वन ड्राइव का से पहले लिंक पे क्या करना होगा? क्लिक। और जब यहाँ आएंगे, तुम लोग यही बगल में बैठ के देख रहे, लेकिन क्लास में नहीं आ रहे थे तुम अभी को। अच्छा, हमको लगा वहीं बैठ के तुम सुन रहे हो। आ नहीं रहे हो क्लास। आईडी कार्ड लगाओ। कहाँ पे आना होगा? क्रिएट फ्री अकाउंट। अब जैसे जब यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले पूछेगा ईमेल आईडी बनाने। ईमेल आईडी भरने के लिए तो जो ईमेल आईडी आपका रहेगा वही ईमेल आईडी यहाँ पे क्या कर लेंगे, टाइप कर। ईमेल आईडी क्या कर लिए, फिर क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है। चलो कोई नहीं, ऑलरेडी बना है, लेकिन नया जीमेल हम खुद से यहीं से बना लेते हैं। गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस, और इसका यही ईमेल आईडी भर के ये @gmail.com हम हटा दें। हो जाएगा ना? न्यू ईमेल पे चले गए और यहाँ टाइप कर लेते हैं। अब देखिए, जैसा हम लोग जीमेल चूज कर रहे थे ना कि इस नाम से किसी का नहीं बना है, वैसा हम यहाँ भी चूज करें, लेकिन इसमें क्या रहेगा? @outlook.com। नेक्स्ट करिए। देखिए कहीं इस नाम से किसी का बना नहीं है ना। नहीं बना तो क्या बनाने के लिए आ गया? पासवर्ड टाइप कर लेना यहाँ से। फिर क्या करना होगा यहाँ से?
नेक्स्ट। अब जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो एक अलग इंटरफेस लेके आया जो कह रहा है व्हाट्स योर नेम, नाम बताना होगा। किसके नाम से बना रहा है? रईस के नाम से ना। फिर कहाँ क्लिक करेंगे? नेक्स्ट। उसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना होगा। बर्थडे बताओ जी। एक एक 2004 बोले हो। फिर क्या करना होगा यहाँ से? नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट हम कर दिए थे, यहाँ पे क्या बताना होगा? प्लीज सॉल्व द, जो पल्ज करके दिया है जो कह रहा है सो वी नो यू आर नॉट ए रोबोट, यानी कि कंफर्म कर रहा है कि आप सॉल्व करके बताइए कहीं आप रोबोट तो नहीं है ना। तो कहाँ क्लिक करना होगा? अब देखिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस बार वेरिफिकेशन के लिए कितना बार में आया दिख रहा है जी। अब पहचानना क्या है, तो ये कह रहा है कि 9 नंबर पे आपका ये वाला है। नेक्स्ट करिए। ये वाला कितने नंबर पे लेके जाना है? 9 नंबर वाले पे लेके जाना है। आगे 9 नंबर वाले पर ना, दिख रहा है ना? यही ना 9 नंबर पे है, वही 9 नंबर पे लेके आना है। फिर क्या करना है? सब। देखिए 20 में से कितना कंप्लीट हुआ? एक। दूसरा कह रहा है 9 नंबर पे ये वाला यहाँ सिंबल है ना, तो बैक लेकर के जाएंगे। 9 नंबर कहाँ है? यही है ना, दिख रहा है ना कैसे पहचानना होगा। फिर क्या करना होगा? सब। दो डन हो गया। 18 नंबर पे ये वाली सिंबल है, तो ये किस पे? अभी 9 नंबर पे है ना, आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर फिर क्या करना होगा? सब में 3 हो गया। 8 नंबर पे ये वाला चाहिए, 6 नंबर पे है ना, बैक चला गया। फिर क्या करना होगा? समझ लीजिए जैसे पहले हम लोग कैप्चर भरते थे ना, कैप्चर कोड, वैसे हम नए में ये लगाए हैं सब माइक्रोसॉफ्ट में कि आपको बताना होगा आप रोबोट नहीं है, कैप्चर उसी के लिए भरा जाए। आ रहा समझ में ना? तो उसके लिए बना दिया गया अब ये कि आप ये चूज करें। चूज क्या करना है? तो बिल्कुल सिंपल, आप देख रहे होंगे 18 नंबर पे ये सिंबल दिया है, यहाँ 7 दिया है ऐसे राउंड किया है, 18 दिया है ऐसे राउंड किया है, 9 दिया है ऐसे राउंड है, 6 का ऐसे राउंड है और 8 का ऐसे राउंड। तो ये सिंबल देखिए ये वाला ऐसे कहाँ दिख रहा है? 8 नंबर पे दिख रहा है ना। तो हम नेक्स्ट करके यहाँ से लेके आएंगे। अभी देखिए कहाँ पे आया? 6, फिर कहाँ पे आया? 9, और अब कहाँ पे आ गया? 18 पे ही कह रहा था ना। हम क्या कर लेंगे यहाँ से? चलिए अभी 6 हुआ, 5 हुआ, छठवां कर रहे हैं हम लोग ना, फटाफट कर लेते हैं। हाँ किसी में 3 ही देगा, किसी में 2 ही देगा, किसी में 1 ही देगा, किसी में 5 देगा। हाँ। जब ये आ गया फिर क्या करना होगा? सबमिट। 7 नंबर पे है, सही तो है ये, बाय डिफॉल्ट पहले से ही सही आया है। 7 नंबर पर भी ये है, सही तो है ये भी, सही है सही है। 8 नंबर पे ये चाहिए, 8 नंबर कहाँ पे है? ऊपर, सही तो है। अब खुद से ही दे दे रहा हम लोग, करना ही नहीं है। अब आ गया ना, सबमिट। 7 नंबर पे ये दिया है, 6 नंबर पे है ना, आ गया यहाँ सब। हाँ 20 दिया यार देखो। अभी 11 होगा, 12 नंबर हम लोग कर रहे हैं। 18 पे ये लानी है, ये कितने नंबर पे? 6 पे। आ गया है ना? कौन है जी? साइलेंट करो, बैठ के फोन चला रहा है। बंद करो पहले, फोन बंद करके दे करो। 7 नंबर पे ये वाला सिंबल है ना, कहाँ पे है? 6। नेक्स्ट करके लेके आ जाए। फिर क्या करना होगा? सबमिट। 13 हो गया। 14 नंबर में क्या दिया? 8 पे ये लानी है, बैक करके लेके जाएंगे। आ गया है ना? सबमिट। 9 नंबर पे ये चाहिए, 18 पे एक बार बैक कर दिया, आ गया ना? 15 हो गया ना? 18 पे ये है, 16, 9 पे है, नेक्स्ट करो। हाँ पहले इसमें देखो, उसमें बाद में देखो। 7 नंबर पे ये लानी है,
नहीं तो तुम उसी में रह जाओगे, इसमें नहीं सीख पाओगे। 6 नंबर पे ये है ना, ये कितने पे है, 9 पे है, एक बार बैक सबमिट। अभी लास्ट है 7 नंबर पे, ये चाहिए। देखो और ये गलत कर दिए, फिर कहाँ जाना होगा, शुरू से सबमिट। हो गया ना पूरा, वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे अकाउंट क्या करेगा, लॉगिन करके आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ कह रहा है स्टे साइन इन। यदि चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए साइन इन रहे, इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लेंगे, और नहीं तो सिर्फ हम अभी चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट बन के आ चुका है ना, तो अगर जो नया भी अकाउंट बनाना है तो बना ले जाएंगे ना। क्योंकि ये कितने जीबी का स्टोरेज देगा, 5 जीबी। जिसमें बता रहा है 1% भरा हुआ है, कितना जीबी, 1.0 जीबी, यानी कि वही दो कुछ एमबी भरा होगा। जो देखिए पहले से यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिया है। आपको एक पीडीएफ भी दिखाई देगा जो कितने एमबी का है, 1.10 MB का। अब यही बताता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होगा। क्लिक करिए। अब देखिए कह रहा है स्टार्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आ जाइए, दिख रहा है ना कि आपको कौन सा काम कैसे करना होगा, ये फीचर कैसे काम करेगा। फोन के लिए और ये डेस्कटॉप के लिए, सबके लिए अवेलेबल। पीडीएफ नहीं देखना है फिर बैक आ जाइए। अब देखिए लगभग जैसे हम लोग गूगल ड्राइव ओपन किए तो वैसे इंटरफेस दिख रहा है ना, जिसमें देखिए सबसे पहले न्यू, वही ऐड न्यू दिया है। और ऐड न्यू में तो वही फोल्डर दिया है ना, क्या दिया है, फोल्डर अपलोड करना, फोल्डर बनाना हो, उसके नीचे क्या करना हो, फाइल अपलोड करना है, उसके नीचे क्या अपलोड करना हो, फोल्डर अपलोड करना हो। वही वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल वर्कबुक, फिर आगे क्या दे रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वन नोटबुक। एक अगला दिया, जैसे हम लोग स्टिकी नोट पढ़े हैं ना, और उसमें हम लोग पढ़े एक नोट आउटलुक में, वैसे ही आप यहाँ से भी वन नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला दिया फॉर्म सर्वे, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म बनाया है ना, गूगल फॉर्म, वैसे यहाँ से फॉर्म बना सकते हैं। और अगला किसके लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि नोट पैड के लिए। आ रहा समझे ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना पहले से सबको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये पहले वाला हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो डिलीट किया तो क्या डिलीट हो गया होगा हमेशा के लिए, कहाँ गया होगा ये, हाँ रिसाइकिल बिन में आया होगा। और जब रिसाइकिल बिन में आएंगे तो आपको वो दिख जाएगा यहाँ, दिख रहा है ना। यदि हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से भी, तो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके आप कर लीजिए डिलीट, परमानेंटली डिलीट कर देंगे, तब यहाँ से कुछ दिखाई नहीं। इतना लगभग हो जाएगा ना। अब देखिए चलिए हम वापस आते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। देखो परचेज करने के लिए कह रहा है, ले लीजिए माइक्रोसॉफ्ट 365। हाँ, कितने देना पड़ेगा प्रति मंथ, 149 रुपए। कितना जी मिलेगा, 100 जी। खरीदना तो आप लोग खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाई स्टोरेज दिया है, यहाँ क्लिक करना है। और जब यहाँ पे आएंगे तो बता रहा है कितना जीबी है, 100 जीबी, कितने रुपए में, 149 प्रति मंथ के लिए। आगे आएंगे तो दिया है कितने का, 489 का, कितने का, 1 TB का। 1 TB समझ रहे हैं ना, 1024 GB डाटा स्टोर होगा। और उसके बाद से 619 में कितना दिया है, 6 TB दिया है। आ रहा समझे ना। तो आप इतना अमाउंट प्रति मंथ दीजिए और उतना पैसा डाटा स्टोर करिए, हो जाएगा। सोचेंगे इतना जो देने जाएंगे उससे हम हार्ड डिस्क नहीं खरीद लेंगे, है ना। हाँ अब चलिए ध्यान दीजिए, इसको बैक आ जाते हैं, परचेज नहीं करना है। सबसे पहला ऑप्शन किसका दिया, माई फाइल। माई फाइल में तो जो देखिए अभी पर्सनल वैल्यूएट करके दिखाई दे रहा है एक फोल्डर, इसके अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे, दिख रहा है ना। अल्टरनेट आपको ईमेल टाइप करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, जो उस वाले जीमेल पे जाकर के इससे हो। क्योंकि प्राइवेट डॉक्यूमेंट के लिए यदि आप कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं इसमें रख सकते, लेकिन फोल्डर बनानी है तो कहाँ जाना होगा, न्यू, और यहाँ से नाम बना लें, किस नाम से फोल्डर चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट कर, डॉक्यूमेंट नाम से फोल्डर आ गया है ना। पूरा फाइल ही अपलोड करना है, पूरा फोल्डर ही एक, तो कहाँ पे आ जाएंगे, फोल्डर अपलोड,
अब हम यहाँ से बताएंगे हमको कौन सा फोल्डर अपलोड करना है। सपोज करिए एक फोल्डर अपलोड कर दिए फोटो वाला। देखिए वो सारा लोकेशन ही अपलोड हो गया है ना, वो सारा लोकेशन ही क्या हो जाएगा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ना। लेकिन अगर जो एक एक फाइल चाहिए होगा, अपलोड हो गया, इसको ओपन करके देखिए, दिख रहा है ना। हाँ ऐसे दिख रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप कर दिए किसमें, इसमें, तो आपको ऐसे इमेज के साथ दिखाई दे, हो जाएगा ना। चलिए फिर बैक आते हैं। अब हमको एक ही कोई फोटो अपलोड करना होता तो हम कहाँ जाते, फाइल अपलोड पे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही कोई अपलोड कर सकते। अगर जो आपको चाहिए दो तो दो सेलेक्ट कर लीजिए, चार चाहिए तो चार सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार फाइल को सेलेक्ट कर सकते। लेकिन फोल्डर अपलोड करें तो सारा एक ही बार में चला जाए, कुछ छूटने वाला। तो लगभग यहाँ तक क्लियर है ना। उसके नीचे दिया है क्या, वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट पे आएंगे ना, तो आप लोग अगर जो एक्सेल पढ़े होंगे तो पुराना वर्जन यूज किए होंगे, पुराना वर्जन यूज किए होंगे ना। लेकिन जब यहाँ से आएंगे तो आप MS वर्ड 365 यूज करेंगे, लेटेस्ट वर्जन। दिख रहा है MS वर्ड, ऐसे ही था ना जी। आ गया यहाँ पर भी। तो लगभग इसमें जितना मैक्सिमम ऑप्शन दिया आप लोग पढ़े हैं ना, इंसर्ट टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, फिर कौन सा, हाँ लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू और, तो लगभग मैक्सिमम ऑप्शन पढ़े आप लोग ना। इंसर्ट में आ जाइए। अब आप आ जाइए किसमें, ड्राविंग, इसमें पिक्चर में, जो पिक्चर चाहिए पिक्चर ले सकते हैं, ड्राविंग ले लीजिए। 365 वाले में एक नया जुड़ा हुआ है ड्राविंग। जो भी आप ड्रा करना चाहते हैं वो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। चाहे कोई शेप ले लीजिए, दिख रहा है ना। शेप का कलर क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से कलर चूज करिए। यहाँ से सेव एंड क्लोज कर दीजिए। नीचे देखिए यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा ना। होम टैब में देखिए अंडू और रीडू का जो ऑप्शन, ये आप लोग पता है ना। क्लिप बोर्ड में टेस्ट दिया है, कट कॉपी फॉरवर्ड पेंटर, पता है ये वाला ना। उसके आगे फ्रंट वाला ग्रुप पता ही होगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, स्ट्राइक थॉट करना, हो जाएगा ना। केस चेंज करना, केस आप लोग पढ़े हैं ना। मुख्य रूप से केस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से केस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने होते हैं केस, यहाँ देख के 5 या 4 बोलते रहो। मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। कितने, अपर लोअर और प्रॉपर। अपर का मतलब क्या होगा, सारा कैपिटल लेटर में रहेगा, कोई स्मॉल लेटर में नहीं रहेगा। प्रॉपर का मतलब क्या होगा, पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल। और लोअर में क्या होगा कि सारा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, कोई लेटर बड़ा नहीं रहेगा। और एक एक्स्ट्रा, दो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टूगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, प्रत्येक पहला वर्ड, यानी कि एक वर्ड का प्रत्येक पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर। और अगर जो टूगल केस करेंगे तो पहला लेटर स्मॉल और बाकी सारा लेटर। चेक कर लीजिए नहीं हो तो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने और सबसे पहले हम कर दिए सेंटेंस केस। तो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में है, देखिए पहला कैपिटल और बाकी सारा इसमें, फिर फुल स्टॉप हुआ पहला कैपिटल और बाकी सारा, उसी केस में है ना। लेकिन अगर हम इसको कर दिए लोअर केस, देखिए कोई कैपिटल लेटर में दिख रहा है क्या आपको, है कोई कैपिटल लेटर में। और अगर जो इसको हटा कर हम अपर केस में कर दी, दिखाइए कोई जो लोअर केस में हो। तुमको नींद आ रहा है क्या जी, सोल सोल बढ़िया सोल, हो जाएगा इतना ना। चलिए फिर अगर जो वापस आएंगे, अब देखिए हम कर दिए कैपिटलाइज इच वर्ड, देखिए पूरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हुआ है ना। और अगर जो टूगल केस कर दें तो टूगल केस में देखिए पहला स्मॉल और बाकी सारा क्या, हो जाएगा ना। तो आप अपने हिसाब से केस चेंज कर सकते हैं। आगे आपको हाइलाइटर कलर पता ही है, टेक्स्ट कलर पता ही है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जितना फॉर्मेटिंग करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट साइज को छोटा करना बड़ा करना, हो जाएगा ना। आगे आएंगे तो अलाइजमेंट, अलाइजमेंट कितने होते हैं, अच्छा कौन कौन, लेफ्ट राइट सेंटर और
जस्टिफाई। और अगला दिया बुलेट्स लगाने के लिए, दिख रहा है ना, बुलेट्स के आगे नंबरिंग, जैसे आपको देना हो, मल्टीपल चॉइस वाला नंबरिंग लगाना हो, या फिर आपको क्या करना हो, कोई चेक बॉक्स वाला देना, बताए थे आप लोगों को ना पिछली क्लास। और आगे आए तो डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट आप लोग पढ़े ही हैं, हो जाएगा ना। कोई मार्क लगाना या मार्क को शो कराना अपने हिसाब से। बॉर्डर, कि जैसे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं वैसे बॉर्डर लगा। स्टाइल चेंज करना आप लोग पढ़े ही हैं, हो जाएगा ना स्टाइल चेंज करना। स्टाइल क्या दिया, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। क्लियर ही है। हाँ, एक ऑप्शन इसमें जुड़ा हुआ है, कौन सा, डेडिकेटेड का। इसका काम क्या है, ऑन कर लीजिए इसको। जब ये ऑन हो जाएगा ना, अलाउ कर दी, अब हम जो भी बोलेंगे ना उसको क्या करता जाएगा, लिखता जाएगा। कुछ भी बोले, चलो एक बार स्टार्ट कर देते हैं। अब जो भी हम बोलेंगे वो क्या करता जाएगा, यहाँ लिखता जाएगा, देखो। लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग मीनिंग बना रहा है इसका, क्योंकि अमेरिकन लैंग्वेज बोलना पड़ेगा तो उसी लैंग्वेज में समझे। अमेरिकन लैंग्वेज नहीं आती है, आ रहा समझो ना, देखो। रईस बोल दिए, रईस वैल्यूम लिख, आ रहा समझ में ना। यानी कि अगर जो आप ऑन कर दे रहे हैं, हाँ, इसका सबसे बेहतरीन तरीका देखिए, इसका शायद लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। इसको हटा करके हम कर लिए हिंदी, बेहतर है। और यहाँ से क्या कर लिए, इससे। हाँ, अब देखते हैं, अब जो बोलते हैं। हाँ, अब शायद अगर जो हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकता है। सही है, हो जाएगा ना। अब अगर आप लोग कहीं भी डॉक्यूमेंट बनाना है और अगर जो बहुत लंबा सा लिखना होगा, तो बस इसको ऑन करिए। आपके कंप्यूटर में माइक्रोफोन होना चाहिए, आप बोलते रहिए, वो लिखता जाए। तो जैसे जैसे बोले पूरा बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिख करके दे रहा है, हो जाएगा ना। यानी कि हाँ, नहीं उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें माइक्रोफोन नहीं लगा होगा, क्योंकि अभी हमारे सामने माइक्रोफोन अलग से लगवाया गया। किसी भी कंप्यूटर में जब जाएंगे ना, तो उसमें कैमरा नहीं होता है और माइक्रोफोन नहीं होता है, जो अलग से लगाना होता है, इसको वेब कैम बोलते हैं। आ रहा समझे ना। अब जैसे देखो, जब से ऑन किए हैं ना, बोलते जा रहे हैं, वो लिखता जा रहा है, हो जाएगा ना। हाँ, तब लिखने की, अब देखो टाइपिंग कितना फास्ट हो गया हम लोग का, है ना। हिंदी में वहां से लेकर के यहाँ तक इतना फास्ट लिख दिए, कोई टाइम नहीं लगा, है ना। और वैसे लिखना होता है हिंदी में तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आ रहा समझे ना। तो ये 365 वाले में दिया है कि यदि आप ऐसे लगाना चाहते हो तो आसानी से लगा सकते, हो जाएगा ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते, तो लगभग ये वाला ऑप्शन क्लियर है ना, हो गया इतना ही। और अगला जब आएंगे, तो अगला आपका ऑप्शन दिखाई देगा किसका, एडिटर। एडिटर क्या है कि जो जैसे जो भी होगा, पहले से आपको एक एडिटर का फाइल बन के आ जाए। जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए चाहिए, दिख रहा है ना। कोई डॉक्यूमेंट आप पहले से बनाए होंगे, क्योंकि हम लोग वो इतना प्रोफेशनल तो नहीं बनाया है ना, सारा डिटेल दिख जाए। हाँ, दूसरी चीज एक और इसमें देता है, गेट क्या, एड इन्स। एड इन्स क्या है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप लोग इसमें सुन रहे होंगे, एआई टूल्स आया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कि जैसे आप बोलेंगे वैसे वो काम करेगा, समझिए एक इंसान के जैसा व्यवहार कर। आ रहा समझे ना। तो अगर जो उसका यूज करना चाहते हो, 365 में ही हो पाएगा, बाकी और किसी में नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम लोग ओपन किए, 365 वाला ही ओपन हुआ, तो हम यहाँ पे कर दिए क्या, एड इंस पे गए, और यहाँ सर्च कर लें क्या, घोस्ट राइटर। यहाँ पे दिखने लगा घोस्ट राइटर ना, यहाँ से क्या कर लेना होगा, ऐड कर लेना होगा। अब जैसा हम ऐड करेंगे, यहाँ पे घोस्ट राइटर करके आ गया है ना। अब हम इसको बताएंगे, चलिए हम नीचे आके यहाँ से स्टार्ट कर लिए। स्टार्ट करने से बताएंगे आपको क्या काम करना होगा, बताओ कौन सा काम करवा दे, रिज्यूम बनवा दें। देखो रिज्यूम कितना फास्ट बना है। हम यहाँ कर लिए, मेक ए रिज्यूम, हो जाएगा ना। नीचे आ गए, हम दे दिए एजेंट, किस रूल पे बनाना है, हम दे दिए अकाउंटेंट के पद पे, आप बहुत सारा दिया, देख दिख रहा है ना। चलो हम ले लिए किस पे, डाटा साइंटिस्ट वाले पे।
लोग डाटा साइंटिस्ट बनने वाले हैं ना। सेलेक्ट कर दिया। नीचे का स्टाइल होते हैं, किसी स्टाइल आपको पता है, हमको कोई स्टाइल नहीं पता, हम यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिए बिजनेस के तौर पे यहाँ पे। नीचे आए तो उसका टोन बताइए, अप्लाई करने के लिए कोई टोन रहेगा, साउंड रहेगा नहीं। आगे आ जाएंगे, पूरा पूरा हट गया क्या? क्या लिखे थे हम लोग? मेक ए, नीचे आ गए। वही सेलेक्ट कर लेना होगा, क्या सेलेक्ट किए थे हम लोग? चलिए इस बार अकाउंटेंट ले लेते। स्टाइल जो लेना होगा, स्टाइल जो टोन लेना होगा, वर्जन यही रहने देना होगा। लेंथ कितना चाहिए? शॉर्ट में, छोटे में चाहिए, मीडियम या लॉन्ग में चाहिए, बड़े में? हम ले लिए किसमें? शॉर्ट में चाहिए। या चलो मीडियम ले लेते हैं, मीडियम साइज का रहेगा। नीचे लैंग्वेज बताइए, हम लैंग्वेज देते हैं, हमको चाहिए हिंदी में। किस लैंग्वेज में? हिंदी में। और यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दिया किसका? सेंड रिक्वेस्ट का, क्लिक कर दीजिए। अब देखो जैसे क्लिक है, थोड़ा सा रिफ्रेश करें, बना करके हमारे पेज पे एक रिज्यूम ला करके दे। हो जाएगा ना? यही एआई टूल है, जिसको चैट जीटीपी बोला जाता है, जो, हाँ, जो काफी लंबे समय का अगर जो काम हो ना, तो आप कम समय में आसानी से कर सकते हैं। इसका ज्यादातर जो है प्रचार प्रसार इसमें आप लोग देख रहे हैं, चैट जीटीपी। ए, हाँ, एआई टूल। ये ग्राफिकल टूल्स करके होता है। आप जैसे देखो हिंदी में आया हुआ है ना, आपको अपना नाम लिखना होगा, नाम अकाउंटेंट श्रीमान या श्रीमती। पता लिखना होगा, जैसे शहर या पिन कोड दिया है। मोबाइल नंबर, ईमेल। उद्देश्य लिखना होगा आपको अपने बारे में, वही उद्देश्य क्या क्या आप कर सकते हैं। अनुभव आपका कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या काम किए हैं। शिक्षा कहाँ से लिए हैं आप, वो भरिए। आपका व्यक्तिगत कौशल क्या है, वो भरिए, कहीं कहीं काम किए होंगे उससे वहां पे व्यवहार आपका कैसा रहा। आगे आ जाइए, आपका सारा डिटेल यहाँ पे मांगे, बन जाएगा रिज्यूम ना। अच्छा, अगर यही हम इसको हटा करके इंग्लिश में कर दें तो? चलो इंग्लिश यूज में कर दी, और यहाँ हम कर्सर रख ली। फिर हम इसको रिक्वेस्ट को क्या कर लिए, सेंड। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, फिर ये और रिज्यूम बना करके दे दे। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश सेलेक्ट किए है ना, इंग्लिश से बना करके देखो, आ गया, दिख रहा है ना? अब आप बताइए, अगर जो आपको रिज्यूम बनाना होता, आप पहले सोचते किस फॉर्मेट बनाएं, कौन सा कंटेंट कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, तो टाइम लगता है ना। सारा आ गया, बस आपको अपना डिटेल वहां पे लिखते हुए चले जाना है। हो जाएगा कुछ, हाँ कुछ भी। और आपको जो काम कराना है यहाँ पे लिख दीजिए बस। हाँ, नहीं फोटो नहीं बनाएगा। आ रहा समझ में ना? नहीं, बस ये टेक्स्ट के रूप में समझेगा, आप इसको लिख करके बता दीजिए, वो काम आपको करके दे देगा। हो जाएगा ना? तो अभी आज आप लोग क्या करेंगे, जब लैब में जाएंगे तो सबसे पहले वन ड्राइव पे एक अकाउंट बना लेंगे। और अकाउंट बनाने के बाद से आप न्यू, ऐड न्यू में आएंगे, और कहाँ तक ट्राई कर लेंगे, वर्ड। अगली क्लास में एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, और फॉर्म सर्वे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। तो आज के लिए बस इतना है।